प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोग पढ़ा रहे थे यूजीसी नेट। तो इसमें चल रहा था वेदों का, लिखे वेदों का रचना काल एवं ऋग्वेदी संवाद। इसमें मैक्स मुलर का मत हम लोग पढ़ चुके थे। मेरे प्यारे साथी में यहाँ एक चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गए हैं हल्का सा। ये जो मैक्स मुलर की रचना है ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ग्रीस में संस्कृत लिटरेचर, बस बाकी सब ठीक है। तो ये चीज़ हो गया था। तो बाकी ये आपका मैक्स मुलर जो है समग्र वैदिक काल को 4 भागों में बांटे थे। सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल और छंद काल। 4 भागों में बांटे थे। एक इनका रचना और भी था फिजिकल रिलीजन। तो इस तरह से मैक्स मुलर वाला ख़त्म हो गया। अब वेबर का मत आएगा। वेबर का मत है, जैकोबी का मत है, फिर बाल गंगाधर तिलक का मत। 2-3 मत और है, इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो वेबर ये सब जर्मन विद्वान हैं, वेबर और जैकोबी। जैकोबी का मत और बाल गंगाधर तिलक का मत एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो ये हो गया आपका। तो जर्मन विद्वान वेबर का मत, जैकोबी का मत। बाल गंगाधर तिलक का मत। अब ज़्यादा नहीं कुछ है। वेबर जो है, जर्मन विद्वान वेबर ने कहा है कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। कहने मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू वेबर के मत के अनुसार वेदों का समय जो है निश्चित नहीं किया जा सकता। यह बात कहते हैं। और जैकोबी क्या कह रहे हैं? जैकोबी कहते हैं कि जर्मन विद्वान जैकोबी ये कह रहे हैं कि ये ज्योतिष पे आधारित है। कौन? ये आपका जैकोबी मत जो है, जर्मन विद्वान जैकोबी वैदिक काल विषय सिद्धांत इसको ज्योतिष के आधार पर मानते हैं। वैदिक काल विषय सिद्धांत जो है आपका ये ज्योतिष के आधार पर मानते हैं। जैकोबी जैकोबी का मत है। इसके बाद आपका आएगा बाल गंगाधर तिलक का मत। और जैकोबी 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मानते हैं। 4500 से 3000 ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं जैकोबी। इसके बाद आपका आएगा बाल गंगाधर तिलक का मत। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर वेदों काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किए। बाल गंगाधर तिलक जो है ये आपका 4000 से 6000 ईसा पूर्व स्वीकार किए हैं ये टाइम पीरियड। इसके बाद ये जो है बाल गंगाधर तिलक जो है वैदिक काल को 4 भागों में बांटते हैं।
4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। नंबर 1 पॉइंट क्या है? ये चीज हो गया, 4 पॉइंट हो गया ना। तो ये वैदिक काल को 4 भागों में, बाल गंगाधर तिलक जो है ये वैदिक काल को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आदित्य काल, मृगशिरा काल, फिर आपका है कृत्तिका काल, फिर चौथा है आपका अंतिम काल। इस तरह से 4 भागों में बाल गंगाधर तिलक जो वैदिक काल को बांटते हैं। बाल गंगाधर तिलक की एक रचना है ओरायन, ये भी बहुत पूछता है। तो आदित्य काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व, 6000 से 4000 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व, ये हो गया। और मृगशिरा काल जो है आपका 4000 से 2500, 2500। फिर आपका कृत्तिका काल आएगा, ये 2500 से 1400 ईसा पूर्व, ये हो जाएगा 1400 ईसा पूर्व। और 1400 से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हो गया। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जो है वैदिक काल को 4 भागों में जो बांटे हैं, पहला आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल, अंतिम काल। आदित्य काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व, मृगशिरा काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व, फिर कृत्तिका काल 2500 1400 ईसा पूर्व, फिर अंतिम काल। तो इस तरह से कभी कभी मान लीजिए पूछ लीजिए वैदिक बाल गंगाधर तिलक वाला, तो ये 4 भाग में बांटे हैं, आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। और इसके पहले 4 भागों में मैक्स मूलर विभाजित किए थे ना वैदिक काल को। तो जो मैक्स मूलर विभाजित किए थे वो था सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल, छंद काल। तो ये हो गया। इस तरह से ये आपका एक चीज और भी है, बाल गंगाधर तिलक की एक रचना है ओरायन। तिलक ने जी ने ओरायन के पश्चात लिखे गए अपने ग्रंथ आर्टिक होम इन द वेदाज में वेद काल को 10,000 ईसा पूर्व बतलाया है। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में रहते थे। तो एक इनकी ग्रंथ है ओरायन, किसकी? बीजी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की। उसमें ये मानते हैं कि ये लोग आर्य लोग उत्तरी ध्रुव पर निवास करते थे। मतलब भारत में आने से पूर्व जो आर्य लोग थे
वो उत्तरी ध्रुव पर निवास करते थे। ये चीज़ हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ये इस तरह से समाप्त हो गया आपका। अब आएगा विंटरनिच एवं विंटरनिच का मत, फिर भारतीय परंपरागत विचार, माने भारतीयों के इसमें क्या विचार है। इसके बाद फिर आपका ऋग्वेद का संवाद होता है। इस तरह से ये वैदिक वेदों का रचना काल वाला जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। एक बार हम मैक्समुलर और बाल गंगाधर तिलक का जो विभाजन किए हैं उसको हम एक जगह दिखा दे रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके हैं मैक्समुलर, ये 4 मानते हैं। कौन कौन? छंदकाल, सूत्रकाल, ब्राह्मण काल, मंत्रकाल, छंदकाल। तो ये सूत्रकाल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल, ये हो गया। फिर दूसरा मत है बाल गंगाधर तिलक का। ये दूसरे आपके हो गए, जो कहते हैं अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका और अंतिम काल। अदिति काल, मृगशिरा काल और कृतिका काल, समकाल जुड़ जाएगा। लास्ट में है अंतिम काल। इस तरह से ये 2 मत हो गया। अब यही चाहे नीचे लिख लीजिए बाबीजी तिलक का तिलक। तो कौन कौन हो जाएगा? अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिम। तो कौन कौन हो जाएगा? 4 यही है बीजी तिलक वाला। बाल गंगाधर तिलक, अदिति, मृगशिरा, फिर है कृतिका, फिर है आपका अंतिम। इस तरह से ये आपका। फिर अब आएगा यम विंटरनिच का मत। इसमें कुछ है नहीं, कुल मिला जुला के अब समाप्त हो गया। अब आ गया ऋग्वेद के संवाद सूत्र। इस तरह से वेदों का रचना काल एवं ऋग्वेदी संवाद वाला ये प्रकरण जो है समाप्त हुआ। अब हम ऋग्वेद के संवाद को बताएंगे आप लोगों को। इस तरह से ये समाप्त हो गया।